कि पाकिस्तान के जो एम्बेसडर हैं रशिया के अंदर इस वक्त खालिद जमील जमाली साहब, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि पाकिस्तान ने ब्रिक्स की मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर दिया है। कि मुल्क के लिए कोई काम किया हो, मुल्क को तरक्की देने के लिए कोई काम किया हो, अपने साथ क्वालिफाइड एक्सपीरियंस लोग रखे हो। पाकिस्तान कहता है जी हम इस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनना चाहते हैं। इंडिया जो है उसने पिछली दफ़ा भी रोक दिया था। और पाकिस्तान ने नाम नहीं लिया था, लेकिन पाकिस्तान ने ये कहा था कि एक मेंबर स्टेट ने इसको रोक दिया था। जब भी उसका वक्त आता है वो और शर्तें लगाता है कि आप और ज्यादा महंगी करें। ये नहीं देखते कि लोग तो पहले ही भूखे मर रहे हैं। अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई की तरह तो फिर पाकिस्तान के लिए एक बड़ा समझें एक डिप्लोमेटिक एम्बैरेसमेंट है ये। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान ने दोबारा से ब्रिक्स में मेंबरशिप लेने के लिए अप्लाई किया है, जो कि इस बारी ब्रिक्स की मीटिंग रशिया में होने वाली है। पिछली बार भारत ने उनको रिजेक्ट कर दिया था और इस बारी भी ऐसे ही होने वाला है। इस पर जो पाकिस्तान की मीडिया है उन्होंने क्या बोला है? दोस्तों, रशिया की एक न्यूज़ एजेंसी है तास, उसने ये ऐलान किया है, यह कहा है, यह खबर दी है कि पाकिस्तान के जो एम्बेसडर हैं रशिया के अंदर इस वक्त खालिद जमील जमाली साहब, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि पाकिस्तान ने ब्रिक्स की मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर दिया है। और 2024 की क्योंकि जो प्रेसिडेंसी है वो रशिया के पास है, जो कि इससे पहले साउथ अफ्रीका के पास थी। आपको याद होगा रशियन प्रेसिडेंट जो हैं वो साउथ अफ्रीका नहीं जा सके थे बिकॉज़ वो मतलूब हैं इंटरनेशनल अदालतों को, और ये यूक्रेन के हवाले से, बल्कि वो इंडिया भी G20 के लिए नहीं आए थे, लेकिन वो चाइना चले गए थे। खैर एनी हाउ, अब पाकिस्तान जो है वो उसने अप्लाई तो कर दिया है। पाकिस्तान कहता है जी हम इस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनना चाहते हैं। इंडिया जो है उसने पिछली दफ़ा भी रोक दिया था। और पाकिस्तान ने नाम नहीं लिया था, लेकिन पाकिस्तान ने ये कहा था कि एक मेंबर स्टेट ने इसको रोक दिया था। अब क्वेश्चन ये है कि इस पे एक कंसेंसस चाहिए होता है, और वो जो है कंसेंसस है वो ज़ाहिर बात है तमाम जो कंट्रीज़ हैं उनकी तरफ से आना चाहिए। नए मेंबर्स तो ब्रिक्स ने ले लिए हैं, लेकिन जैसे आप समझ लें कि अगर पाकिस्तान नहीं आ पाता अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई की तरह, तो फिर पाकिस्तान के लिए एक बड़ा समझें एक डिप्लोमेटिक एम्बैरेसमेंट है ये। इंडिया ने लास्ट टाइम तो रोक दिया, रोकना ज़ाहिर बात है अभी भी रोक सकता है, लेकिन क्या इंडिया एक इसको इनडेफिनिट पीरियड तक रोक सकता है? ये एक क्वेश्चन है, और कब तक रोक सकता है? और फिर इसमें ये भी है कि और जो बहुत सारे ममालिक होते हैं उनकी अपनी भी इसमें होता है कि कल को इंडिया किसी मुल्क को सपोर्ट करना चाहता है तो चाइना ब्लॉक कर सकता है, या ऐसे भी हो सकता है। सो मुझे लगता है कि वर्चुअल उसका अपोजिशन का फ़ायदा उठा के इंडिया ने ब्लॉक तो कर लिया, लेकिन कब तक कर सकता है इंडिया? इंडिया अगर मज़ीद इसको ब्लॉक करता है और कहता है कि जी हाँ, हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान बने पाकिस्तान, और वो आपको पता है इंडिया की एक रेटरिक है, वो कहते हैं जी ये दहशतगर्दी को स्पॉन्सर करते हैं, वो कहते हैं जी ये जिसे कह रहे हैं ना कि एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन को स्पॉन्सर करते हैं, ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में इन्वॉल्व हैं, ये चीज़ें हैं। सो पहले तो चाइना ने इसके ऊपर काफ़ी किया और उन्होंने और ममालिक को ऐड कर लिया, पर क्या चाइना इसको मज़ीद इसके ऊपर क्या कर सकता है? चाइना कितनी माज़रत चाहता हूँ, चाइना कितना इस पे जो है वो इस पे पाकिस्तान की मदद कर सकता है, जब तक रशिया या बाकी ममालिक पाकिस्तान की हेल्प नहीं करते। और इसमें ज़ाहिर बात है अर्जेंटीना को डालना, इजिप्ट को डालना, इथियोपिया को डालना, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई को डालना, ये तो है मुमकिन अगर इंडिया इसको कंटिन्यूअसली करता है, जो कि जिसके मुझे चांसेस हैं, मैं रूल आउट नहीं करता, बिकॉज़ व्हेन इट कम्स टू इंडिया एंड पाकिस्तान तो कोई रूल्स नहीं है। भारत पाकिस्तान के लिए कोई रूल्स नहीं रखता और पाकिस्तान भारत के लिए रूल्स नहीं रखता। लेकिन एक बात बताऊँ, अमूमन मैंने सुना है कि यूएन के अंदर जब when there is a question of being a non-permanent member in the United Nations Security Council, both countries somehow have agreed that they will let each other to be the non-permanent member in the UNSC. जरदारी साहब सिंध में हुकूमत करते रहे। फिर कुछ अरसे से इमरान खान साहब का नाम आना शुरू हुआ। उनको एक सूबा मिला पहले, उसमें हुकूमत उन्होंने 5 साल की, फिर पूरे पाकिस्तान पे उनकी हुकूमत रही तकरीबन पौने 4 साल। तो मैंने इनमें से कोई भी सियासतदान ऐसा नहीं देखा जिसने कि मुल्क के लिए कोई काम किया हो, मुल्क को तरक्की देने के लिए कोई काम किया हो, अपने साथ क्वालिफाइड एक्सपीरियंस लोग रखे हों।
मुल्क के जो इंजीनियर्स हैं, जो आईटी एक्सपर्ट्स हैं और जो तरह-तरह के यहाँ पे जो है यूनिवर्सिटी से निकलते हैं एक्सपर्ट्स, उनको कहीं पर खपाने की किसी ने बात की हो, किसी ने सोचा हो कि मुल्क के लिए काम करें। इस जो वर्कफोर्स हमारी स्किल्ड वर्कफोर्स इतनी पैदा हो रही है, इतनी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ आपने बना दी हैं जिससे कि 25,000 इंजीनियर्स एक साल में निकलते हैं। उनके लिए वो कहाँ पर जाएँगे? कौन से कारखानों में काम करेंगे? वो कौन से ऑफ़िसेज़ में काम करेंगे? कोई प्लानिंग नहीं है, बिल्कुल वो निकलते हैं, सब के सब बेरोज़गार होते हैं। मुल्क की तरफ सोचा ही नहीं गया, मुल्क की तरक्की की तरफ सोचा ही नहीं गया, सिर्फ़ अपनी ज़ाती जो है जायदाद बनाने के लिए, अपने ज़ाती मफ़ादात के लिए इन तमाम सियासतदानों ने, ब्यूरोक्रेट्स ने और जो इनको लाने वाले हैं उन्होंने काम किया। मुल्क की भलाई के लिए बिल्कुल कोई काम नहीं किया गया। मैं देखता हूँ कि बांग्लादेश कितनी तरक्की कर गया। इंडिया में एक अहमदाबाद ये कौन-सी जगह थी जिसकी एक वीडियो आजकल चल रही है सोशल मीडिया पे जहाँ पे ऐसी इमारतें बनी हुई नज़र आ रही हैं जैसे अमेरिका में होती हैं, इतनी तरक्की वहाँ पे बिल्कुल, की गई है। बिल्कुल। तो बात ये है कि पाकिस्तान में इस्लामाबाद सिर्फ़ एक ऐसा शहर है जो कि मॉडर्न शहर है। बाकी बिल्कुल। कहीं पर मुझे कोई ऐसी ख़ास तरक्की नज़र नहीं आती। नई इंडस्ट्री लग नहीं रही। आपने एनर्जी इतनी महँगी कर दी है, बिजली इतनी महँगी कर दी है, गैस इतनी महँगी कर दी है कि ना इंडस्ट्री अफ़ोर्ड कर सकती है, ना आम आदमी अफ़ोर्ड कर सकता है। और रोज़ाना के हिसाब से उसको जो है महँगाई करने की बातें हो रही हैं। आईएमएफ जब भी उसका वक़्त आता है, वो और शर्तें लगाता है कि आप और ज़्यादा महँगी करें। ये नहीं देखते कि लोग तो पहले ही भूखे मर रहे हैं, उनके पास खाने को नहीं है, उनकी क़ुव्वत खरीद ख़त्म कर दी गई है। हुँ। ना वो घर का किराया दे सकते हैं, ना बच्चों की फ़ीसें दे सकते हैं। खाने-पीने की चीज़ें जो हैं वो पिछले 4-5 साल में 10 गुना महँगी कर दी गई हैं। हुँ।